सिलसिला कहानियों का में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश गुप्ता और आज की कहानी ओशो की कहानियों पे आधारित है। कहानी का विषय है परमात्मा कहाँ है। आप मेरे चैनल को देखने के बाद सुनने के बाद कहानी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कहानी पूरा सुनिएगा, तभी आपको ज्ञान की पूर्व प्राप्त होगी। तो सुनते हैं परमात्मा कहाँ है। हसीद फकीर हुआ बालसेन। उससे मिलने कुछ और हसीद फकीर आए हुए थे। चर्चा चल पड़ी, एक बड़ी दार्शनिक चर्चा। परमात्मा कहाँ है। किसी ने कहा पूरब में, क्योंकि पूरब से सूरज उगता है। और किसी ने कहा जेरूसलम में, क्योंकि यही यहूदी ही परमात्मा के चुने हुए लोग हैं और परमात्मा ने ही मूसा के द्वारा यहूदियों को जेरूसलम तक पहुंचाया। जरूर परमात्मा जेरूसलम में होगा, जेरूसलम के मंदिर में होगा। और किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। जो जरा और ऊंची दार्शनिक उड़ान भर सकते थे, उन्होंने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है। ये क्या बातें कर रहे हो। जेरूसलम की कि पूरब परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है। बालसेन चुपचाप सुनता रहा। बालसेन अद्भुत फकीर था, ऐसे ही जैसे पलटू, जैसे कबीर। सबने फिर बालसेन से कहा, आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोलते। परमात्मा कहाँ है। बालसेन ने कहा, अगर सच पूछते हो तो परमात्मा वहाँ होता है जहाँ आदमी उसे घुसने देता है। बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। तुम घुसने ही न दो तो परमात्मा भी क्या करेगा। तुम अपने हृदय में आने दो तो मगर कौन उसके लिए क्षमा छार खोलेगा। भक्ति कहाँ है। वहाँ भगवान है। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है। लोग भगवान को देखने भी आ जाते हैं, मेरे पास आ जाते हैं कि भगवान दिखा दें। जैसे अंधा प्रकाश देखना चाहता है, वैसे बहरा संगीत सुनना चाहता है। जैसे गूंगा गीत गाने चाहता है, बिना इसकी फिक्र की कि मैं अंधा हूँ, मैं बहरा हूँ, मैं गूंगा हूँ, मैं लंगड़ा हूँ। अब लंगड़ा ओलंपिक में भाग लेना चाहता है, बिना इसके फिक्र किए कि मैं लंगड़ा हूँ, उठ सकता नहीं, चल सकता नहीं, ओलंपिक में भाग लेना है। पूछते हैं लोग ईश्वर कहाँ है। मैं उनसे कहता हूँ, यह सवाल ही मत उठाओ, पहले यह बताओ भक्ति है। वे कहते हैं भक्ति कैसे हो, पहले भगवान का पता तो चले। वे हम भक्ति करेंगे कहाँ पर। इस भेद को ख्याल में रखना। परमात्मा का पता जो पहले मांगता है फिर कहता है भक्ति करेगा, वह कभी भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा का पता भक्ति के बिना चल ही नहीं सकता। भक्ति की आँख ही उसे देख पाती है, भक्ति के हाथ ही उसे छू पाते हैं। भक्ति के लबालब हृदय में ही उसकी तरंग उठती है। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। तो ये थी ओशो की ये कहानी। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो।
और कहानी मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।